Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Quota. Hoping that you are well and taking care of yourself. So dear students, आप सभी का JEE मेन का एग्जाम फाइनली हो गया है और अब वक्त आ गया है नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करना, यानी स्टूडेंट्स बिटसैट की भी प्रिपरेशन करेंगे, उसके अलावा JEE एडवांस्ड की भी काफ़ी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करेंगे। तो इस समय काफ़ी स्टूडेंट्स को इवन डिलेमा भी है कि हाउ टू बैलेंस द प्रिपरेशन बिटवीन बिटसैट पे फोकस करें या JEE एडवांस्ड पे फोकस करें या और भी एग्जाम से किस तरीके से टाइम मैनेज करें, राइट। लेकिन आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वो इस बारे में नहीं है, वो पर्टिकुलरली बिटसैट 2023 का जो पहला अटेम्प्ट हमारा मई मंथ में होने वाला है उसके लिए फोकस्ड है। तो बचे हुए दिनों में हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से रिवीजन हमें करना चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से देने चाहिए, इंग्लिश LR सारी चीज़ों को कैसे डील करना है, इन सारे सवालों का दिस वीडियो इज वन स्टॉप सोल्यूशन। ओके, सो सिट डाउन कंफर्टेबली एंड इजीली एंड नोट डाउन द की पॉइंट्स एंड मेक श्योर कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिएगा, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट देम। अदरवाइज जो आपका ड्रीम है ना बिट्स के जो टॉप कैंपसेस में जाना, वो अधूरा ना रह जाए। तो इसके लिए आराम से रिलैक्स होकर सारा जो सेशन है इसको समझिए एंड ट्राई टू अप्लाई। ओके, देखिए बिट्स में अगर हम बात करते हैं तो क्या आपको पता है कि इस बार देयर इज वन मोर एडिशन ऑफ द कैंपस इन बिट्स पिलानी। जो ओवरऑल अगर कैंपसेस की बात करें तो पिलानी में कैंपस है, देयर इज अ गोवा कैंपस, हैदराबाद, दुबई एंड नाउ वन मोर मुंबई कैंपस इज ऑल्सो देयर, राइट बच्चों। सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि बिट्स ब्रांड इज लाइक प्राइवेट। अगर हम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनमें जो मोस्ट रेनाउंड है दैट इज एक्चुअली बिट्स पिलानी। ओके, सो आई थिंक अब आप कौन से कैंपस में जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब एक एक करके सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न वैसे तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता होता है, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 130 हैं और 130 में यहाँ पे +3 मिलेगा अगर हमारा सवाल सही हुआ, यानी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, सिंगल करेक्ट एक ही ऑप्शन आएगा आप जो अपने को टिक करना है उसमें। और यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन गलत किया आपने तो नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी वहाँ पे आपको -1 मिल जाएगा। +3 के साथ क्या मिल जाएगा बच्चों? -1। तो ये बड़ा ही नुकसानदायक है, बिकॉज आप समझ रहे हो ना, तुक्केबाजी करोगे तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए +3 -1 है, तो मैक्सिमम स्कोर 390 है। लेकिन क्या आपको पता है यू कैन स्कोर मोर देन 390 एज वेल क्योंकि यहाँ पे आपको बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपको 4-4 क्वेश्चंस एडिशनल भी मिल सकते हैं अगर कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, स्टार मार्क्ड है। अगर आपने सारा पेपर, पूरा पेपर, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तब जाके ही आपको बोनस क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी आप समझ रहे हो ना, ज्यादातर को ये क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे जब ये इसके बाद आप पुराने क्वेश्चंस में करेक्शंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, ये जो क्वेश्चंस है इनमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इनके लालच के लिए हमें एडिशनल तुक्का मारना नहीं चाहिए, है ना। तो ये तो आपको पता लग गया। अब यहाँ पे जो 130 क्वेश्चंस है बच्चों, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आप ध्यान से देखिए। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का वेटेज सबसे अधिक है, 40 सवाल है। यहीं पे बीटेक के साथ साथ बी फार्मा भी स्टूडेंट्स, मतलब जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पे उनका मैथमेटिक्स के अलावा बायो हो जाएगा। इंग्लिश और LR में पहले रेशो अलग होता था, पहले हमारा इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, LR में 10 होते थे। पर यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे इंग्लिश का 10 क्वेश्चन है और यहाँ पे LR का 20 क्वेश्चन है, यानी 130 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस बच्चों आपके इंग्लिश एंड LR के हैं। तो यू कैन क्लियरली सी कि वेटेज आपका अगर सिर्फ मैथमेटिक्स, इंग्लिश और LR का देखें तो पेपर का 50% से भी ज्यादा जो हिस्सा है वो इन्हीं में आ गया है। नाउ द पॉइंट इज कि भाई इसके लिए इस समय बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहेंगे। पहली चीज मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमें इसमें एग्जॉस्टिवली तैयारी करनी होती है और इसमें हमें कंसेप्ट को बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है। अगर हमें कंसेप्ट बेसिक नॉलेज भी है, बेसिकली पता है कि हाँ भाई कैसे होता है और फॉर्मूलाज भी पता है, तो दैट इज इनफ। तो बिटसैट में यही अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप सभी के काम आने वाली है। तो बिटसैट का अप्रोच समझ में आया आपको? एग्जॉस्टिव है, पूरा सिलेबस हमें करना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए जितना हो सके और जितना हो सके, राइट। और उसमें ट्राई टू फॉर्मूलाज प्रॉपर आए। अब ये बताओ ये सारा याद कैसे रहेगा? सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज? याद रखिए, थ्योरेटिकल रिवीजन से कुछ नहीं होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बस ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे, पन्ने पलटते रहेंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस करने की बारी आएगी वो स्पीड में हो नहीं पाएंगे। बिट्स एग्जाम आप देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी।
यहाँ पे आपका स्पीड भी ज्यादा होना चाहिए, एक्यूरेसी भी ज्यादा होना चाहिए। जेईई मेन में आप मैक्सिमम 75 अटेम्प्ट कर सकते हो 3 आवर्स ड्यूरेशन में, यहाँ पे आप 130 करने वाले हो, यानी अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 गुना के आसपास, 2 गुना पूरे तो नहीं है, 1.7 1.8 टाइम्स क्वेश्चन है। तो डिफिकल्टी लेवल नेचुरली यहाँ पे थोड़ा सा कम होने वाला है सवालों का। खास तौर पे इंग्लिश एलआर बहुत डिफिकल्ट इन जनरल नहीं होता है, बाकी शिफ्ट टू शिफ्ट जो है वो भी कट ऑफ जो होती है वो वेरी करती है बच्चों। ओके, सो एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन चाहिए होती है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा जेईई से सिग्निफिकेंटली कम होता है, स्लॉट पे डिपेंड करता है, कभी कभी अच्छे स्लॉट में जेईई लेवल के सवाल भी आ जाते हैं, तो स्लॉट में सभी बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, फॉर्मूला देखा, बेसिक कंसेप्ट देखे और खट से सवाल किए, कहीं पे अटके तो दोबारा फॉर्मूला देख लिया, यानी हमको सारे फॉर्मूलाज, सारे कंसेप्ट जो हैं वो बस पता होने चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर है पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स को बहुत डीप में पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पॉलीमर्स कौन से पॉलीमर हमारे थर्मोसेटिंग हैं, कौन से थर्मोप्लास्ट हैं, कौन से पॉलीअमाइड हैं, कौन से पॉलीएस्टर हैं, अपने को नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए बच्चों, अंडरस्टूड। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी, खास तौर पे अगर मैं बोलूं तो एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जानते हो ऐसे एनसीईआरटी करना कई बार कंबरसम हो जाता है, तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्स है बच्चों वो है आप सभी के लिए, एक तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। वैसे तो मेमोरी बेस्ड है, आप सभी जानते हो कि बिट्स जो है वो अपने आप खुद से अपने क्वेश्चंस नहीं निकालता है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, बट स्टिल दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक दैट कैन बी पॉसिबल। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप सभी के पास होना चाहिए बिटसैट का, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा नीट के जो पीवाईक्यू हैं बच्चों, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए, क्योंकि काफी एनसीईआरटी से वो डायरेक्टली आते हैं। तो जहां पे भी फंसो एनसीईआरटी पे जाओ, यानी क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे जाओ। अगर थ्योरी करते रह जाओगे तो मान लीजिए प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी। यू हैव टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे। ये मान लीजिए बिट्स के लिए एवरी डे आपको अराउंड 100 से 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जस्ट इमेजिन अगर आप एवरी डे 100 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो अगले 30 दिनों में यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड मोर देन 3000 क्वेश्चंस। एंड थिंक अबाउट इट, अगर आपने अगले 30 दिनों में 3000 से भी ज्यादा सवाल सॉल्व किए तो यस, बिट्स में आप बिटसैट में बहुत अच्छा कर सकते हो। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इट्स मेनली अबाउट प्रैक्टिसिंग बच्चों। उसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल्ड हैं, बिटसैट क्रैश कोर्स, जो लास्ट 30 डेज में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम बीसीसी यानी बिटसैट क्रैश कोर्स का मटेरियल जो देते हैं बच्चों, वो भी आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया गया है। वहां पे जो सीपीपी और डीपीपी आपको मिलती है वो भी आप सभी को यूज करना चाहिए, दे विल हेल्प यू। ओके, एंड आपका क्रैश कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, देखिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो है ना बेसिकली नीट एस्पिरेंट्स के लिए आती है ना, तो बिटसैट की अलग से गाइड लेना आई एम नॉट श्योर कितना हेल्पफुल आपके लिए होगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टाइप से एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, दैट कैन आल्सो हेल्प यू इन डूइंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दैट वे, राइट। अब ये सब अगर आपको करना है तो ये सब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको फास्ट रिवीजन करना है की कॉन्सेप्ट्स का, एंड जस्ट डू मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, एंड उन प्रॉब्लम्स में जहां आप स्टक होते हो रेफर एनसीईआरटी। उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी रेफर करना है ना। अच्छा बच्चों, आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ गई होगी जो भी हमारे क्रैश कोर्स में नहीं है कि सर क्या हम अभी भी ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों यस, बिटसैट का क्रैश कोर्स आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये इंडिया का बेस्ट क्रैश कोर्स है फॉर बिटसैट 2023, क्योंकि पिछले बहुत सारे साल से सबसे पहले जो बिटसैट का क्रैश कोर्स लेकर आए थे वो हम लोग ही लेकर आए थे। इट इज वेरी वेल डिजाइंड एंड सबसे होलिस्टिक कोर्स भी है ये। इसमें आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग अलोंग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब इंक्लूडेड है। प्लस सिलेबस में कोई भी कंसेप्ट में आपको डाउट आता है उसकी क्लियर करने के लिए आपको इसके अंदर कंसेप्ट वीडियोस भी मिलते हैं। मैं इसमें आपके लाइव गाइडेंस सेशंस भी लेता हूं, प्लस आपको इसके अंदर जो लेक्चर्स मिलने वाले हैं उसके अंदर जो पूरा बिटसैट का पैटर्न है चैप्टर वाइज वो हमने एनालाइज करा रखा है, जिसकी हेल्प से आपको पता लग जाता है कि पर चैप्टर किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बिटसैट में आ सकते हैं।
और उसके अलावा इंग्लिश और एलआर तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है बच्चों, राइट। तो इसके जो सैंपल लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, और जो भी बच्चा इसमें एनरोल करना चाहता है सिंपली गो टू ATP स्टार ऐप और वेबसाइट, लॉग इन देयर एंड गो टू स्टार बैचेस सेक्शन। स्टार बैचेस सेक्शन में यू विल सी BCC एंड वहां से यू कैन एनरोल डायरेक्टली। इट विल बी रियली हेल्पफुल, राइट। एंड ये वीडियो स्टूडेंट जब भी देख रहे हैं, बिकॉज एज इट इज अ सेल्फ स्टडी कोर्स, यू कैन गेट इनटू इट एज सुन एज पॉसिबल, राइट। जब भी वीडियो देखो यू कैन एनरोल डायरेक्टली। नाउ द थिंग इज कि भाई ये चीज समझ में आ गई कि फिजिक्स केमिस्ट्री में NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में भी कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो NCERT से थोड़ा अलग भी रहते हैं अपने बिट्स में, लेकिन इट्स मेनली अबाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस, राइट। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई मॉक टेस्ट हमें कितना देना चाहिए, हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड वी गिव। तो बच्चों देखो, हमारे पास अराउंड जितने भी वीक्स हैं उसमें हमें कम से कम मिनिमम 4-5 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए। हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो यू कैन गिव 7-8 मॉक टेस्ट एज वेल, लेकिन 4-5 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए एंड मेक श्योर दोज मॉक टेस्ट मस्ट बी रेलेवेंट। वो मॉक टेस्ट काफी रेलेवेंट होने चाहिए, बिटसैट के लेवल के ही होने चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, जेईई मेन लेवल के टेस्ट बिटसैट में डाल दिए जाते हैं और उससे क्या होता है, आपको असेसमेंट होगा ही नहीं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो मेक श्योर द मॉक टेस्ट आर रेलेवेंट। एंड आप में से स्टूडेंट्स जो है जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो AOTS फॉर बिटसैट, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है, जो बहुत ही रेलेवेंट हमने सोच समझ के बनाई है बिटसैट के लिए बच्चों, उसको आप यूज कर सकते हैं। जो बिटसैट का क्रैश कोर्स है उसमें AOTS ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बिटसैट का ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन जो बच्चे ओनली एंड ओनली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो डायरेक्टली AOTS बिटसैट का ले सकते हैं। अब बात आती है पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी की। दैट यार पेपर अटेम्प्ट करें कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो बच्चों देखो, गेम पहले घंटे का है, इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट 1 आवर। अगर पहले 1 घंटे में आप सभी ने इफ यू जस्ट डू all the questions from chemistry, English and LR, तो यहाँ पे 30 questions, 10 questions and 20 questions, यानी आपके 60 questions जो है बच्चों, ये अपने को पहले 1 घंटे में करने होंगे, राइट। अगर आप पहले 1 घंटे में केमिस्ट्री, LR एंड इंग्लिश कर लेते हो तो मान लीजिए बस मजा आ गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री के बाद आपको इंग्लिश करना चाहिए और फिर आपको LR करना चाहिए, ठीक है। और इसमें मेरा एक रिकमेंडेशन है कि जो इजीएस्ट क्वेश्चंस है उनको सबसे पहले करते रहिए। जैसे केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के, जो देखते ही आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। और फिजिकल के आप बाद में कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड में यानी लगभग पहले 20 से 30 मिनट्स में जस्ट सॉल्व द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड LR, एंड बाकी 30 से 40 मिनट्स में जो बचे हुए सवाल हैं वो सेकंड राउंड में करिएगा, राइट। दिस इज अ वेरी गुड मेथड, जिससे बहुत अच्छा एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। अब आपके पास बचेगा अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। 2 आवर्स में हमें मैथमेटिक्स भी करना है और फिजिक्स भी करना है। तो इसमें आप सभी को बोलूंगा कि सबसे पहले अगेन फिजिक्स और मैथमेटिक्स के यू शुड स्टार्ट विद फिजिक्स इफ इट इज पॉसिबल। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के वो सवाल, यानी लगभग मान लीजिए 30% 40% ऐसे सवाल आएंगे जो बहुत ही आसान होंगे। तो सबसे पहले उन सवालों को करिए फर्स्ट राउंड में, राइट। ताकि नहीं तो कई बार क्या होता है, एंड में ऐसे क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं जो हम कर सकते थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम नहीं कर पाते। तो यूज दिस मल्टीपल राउंड मेथड एंड देन इन द सेकेंड राउंड बच्चों आपके पास जो भी टाइम बचेगा अराउंड 50-60 मिनट्स या मे बी 70 मिनट्स, देन डू द अदर रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन जिनमें आपको थोड़ा एप्लीकेशन करना होगा। तो बच्चों इसमें जो मल्टीपल राउंड के तरीके से आप करोगे तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और ये मान लीजिए आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो जाएगा, है ना। आप में से कौन कौन स्टूडेंट इस स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी लगाता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, अगर आप इसकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं, LR के क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं, तो इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो डिटेल्ड वीडियो वहां से देखिए। बाकी ब्रॉडली मैं आप सभी को आइडिया दे देता हूं कि कैसा रहता है, सिलेबस किस तरह का होता है, LR में किस तरह का रहता है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा मैंने बताया था आपको BCC के जो कुछ लेक्चर्स है, सैंपल लेक्चर्स, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा दिए हैं, वो भी आप पहले देख सकते हो, ओके। एनरोल करने से पहले यू कैन सी दैट। इंग्लिश और LR में बच्चों अगर हम बात करें तो प्राइमरीली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीधा आई थिंक मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को बच्चों ले जाता हूं एंड लेट मी शो यू व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड देयर।
देखिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों कुछ सेक्शंस हैं, ओवरऑल 4 सेक्शंस हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन, राइट। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली एक जो पार्ट है वो मेनली डील करता है हमारी ग्रामर एबिलिटी एंड वर्ड्स कितने हमें पता है, कितने उनके मीनिंग्स पता है, सिनोनिम्स पता है, एंटोनिम्स पता है। और वहीं पे दूसरा पार्ट हमारी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी पे बेस्ड होता है, यानी एक रीडिंग एबिलिटी हमारी किस तरह की रही है। तो अगर इंग्लिश को हमें इंप्रूव करना है, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन द शॉर्ट टाइम, तो PYQs में सारे वर्ड्स को कर लीजिएगा। और वैसे तो लॉन्ग टर्म में बचपन से जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ऑलरेडी रहता है, और जिन बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट अच्छा करना है उनको उनकी रीडिंग एबिलिटी, अभी जो बचा हुआ समय है उनको डिफरेंट पैसेजेस जो है, कॉम्प्रीहेंशन जो है वो लगातार रीड करके देखते रहना चाहिए। तो बच्चों डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों 2 तरह के रीजनिंग आता है, एक आता है वर्बल, एक आता है नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस होता है और कैसे ये अलग अलग पार्ट्स जो हैं ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न का परसेप्शन हो गया या पेपर कटिंग हो गया, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर फिगर जो होता है उसको कंप्लीट हमें करना होता है। उसके अलावा जैसे कोई सीरीज कंप्लीशन हो गया अगर हम वर्बल की बात करें, तो सीरीज कंप्लीशन अगर हम देखें तो देखो नॉन वर्बल मेनली डील्स विद फिगर्स एंड इमेजेस एंड वर्बल डील्स विद फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स या फॉर एग्जांपल नंबर्स एंड सीरीज कंप्लीशन। जैसे पहले आया 1, फिर आया 2, फिर आया 4, फिर आया 8, फिर आया 16, तो उसके बाद क्या रहेगा, सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो LR आप सभी जानते हो, दिस इज बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों अगर आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का भी इंडिविजुअली वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस अलोंग विद दैट अगर आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट पे मैं वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि इस समय बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि जेईई एडवांस, बिटसैट सब कुछ किस तरीके से बैलेंस करना है, राइट। तो वो अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड बच्चों होपिंग दैट ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा। Make sure you hit the like button right now and tell me in the comment section. Bye bye, take care and keep preparing well. Love you all.